सर नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे आपका मियोसिस। ठीक है, तो पहले हमने क्या पढ़ा था आपका माइटोसिस क्या होती है, इक्वेशनल डिवीजन। मियोसिस क्या होती है आपकी रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है, सो एज वी नो कि जो ऑफस्प्रिंग की प्रोडक्शन होती है दैट इज वाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंक्लूड्स द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। ठीक है, ईच विद ए कंप्लीट हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। सो गैमेट्स कैसे बनते हैं आपके स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड सेल से। दिस स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ सेल डिवीजन जो क्रोमोसोम नंबर को हाफ में रिड्यूस करता है उसे हम क्या बोलते हैं आपका मियोसिस। ठीक है, क्योंकि मियोसिस की वजह से ही हैप्लॉइड फेज आएगा। ठीक है ना, क्योंकि जैसे अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो हमारे अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं 46। ठीक है, तो 23 मदर से आ रहे हैं, 23 कहाँ से आते हैं फादर से। ठीक है, तो मदर फादर में गैमिट्स कैसे बन रहे हैं मियोसिस से। ठीक है, so meiosis ensure the production of haploid phase in the life cycle of sexually reproducing organism, whereas fertilization restores a diploid phase. We come across meiosis during gametogenesis in plants and animals. ठीक है, जैसे हमने जो meiosis है वो हमने जो प्लांट्स या जब भी हम एनिमल्स की बात करते हैं जब उनमें गैमेट फॉर्मेशन होती है। ठीक है, जैसे प्लांट्स के अंदर हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल डिप्लॉयड होता है, उससे क्या बनता है पोलन ग्रेन्स। ठीक है, मैगास्पोर मदर सेल वो होता है फीमेल में, जहां पर भी नाम आ जाते हैं ना मदर सेल वो डिप्लॉयड होता है। ठीक है, सो ऑब्वियसली गैमेटोजेनेसिस में हैप्लॉइड गैमेट्स बनने चाहिए। ठीक है, लेकिन अब मियोसिस जो है ना वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है, क्योंकि मियोसिस में दो डिवीजन होती है, एक होती है मियोसिस वन, एक होती है मियोसिस टू। ठीक है, मियोसिस वन जो होता है उसमें भी जैसे स्टेजेस हमने पढ़ा था वैसे ही प्रोफेज वन, मेटाफेज वन, एनाफेज वन एंड टीलोफेज वन। और मियोसिस टू में प्रोफेज टू, मेटाफेज टू, एनाफेज टू एंड टीलोफेज टू। ठीक है, नाउ बेसिकली जो मियोसिस है उसमें दो सीक्वेंशियल साइकिल होती हैं, न्यूक्लियर एंड सेल डिवीजन। ठीक है, कॉल्ड मियोसिस वन एंड मियोसिस टू, बट ओनली ए सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, जैसे इसमें क्या होता है न्यूक्लियस और सेल तो दो बार डिवाइड करता है। ठीक है ना, लेकिन डीएनए एप्लीकेशन एक बार ही होती है जो था ना G1S और G2। ठीक है, meiosis वन इज इनिशिएटेड आफ्टर द पेरेंटल क्रोमोसोम्स हैव replicated to produce identical sister chromatids at the S phase। ठीक है, देखो G1S G2 यहाँ पे कॉमन है, G1S G2 जैसे ये कंप्लीट होता है तो पहले मियोसिस वन यहाँ पे स्टार्ट होता है। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होती है और रिकॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि जो हमें वेरिएशन देखने को मिलती है। ठीक है, जैसे अब आप अपने सिबलिंग से डिफरेंट दिखते हो तो उसमें एक रीजन क्रॉसिंग ओवर भी है कि क्रॉसिंग ओवर की वजह से नए कॉम्बिनेशंस बनते हैं। ठीक है, और कितने हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं मियोसिस के एंड पे आपके 4 हैप्लॉइड सेल्स। कितने हैप्लॉइड सेल बनते हैं आपके 4 हैप्लॉइड सेल्स। ठीक है, तो अब हम देखते हैं वन बाय वन कि ये जो स्टेजेस हैं। ठीक है, तो पहले जैसे मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। जैसे आप ये देखो कि मियोसिस वन और मियोसिस टू, मियोसिस टू तो बिल्कुल माइटोसिस की तरह ही होती है। ठीक है, अब जैसे ये आपके पास कोई सेल है। ठीक है, ये जैसे मान लो ये आपको शो कर रखा है डायग्राम के अंदर। ठीक है, जैसे आप ये देखो तो इसमें क्या होता है ना जो प्रोफेज वन होता है, जैसे अब हमारे अंदर क्या होता है पेयर, जैसे वी हैव 23 पेयर्स। ठीक है, तो उनमें से इन्होंने सिर्फ यहाँ पे जैसे 2 पेयर दिखा रखे हैं। ठीक है, सिर्फ कितने पेयर दिखा रखे हैं आपके 2 पेयर्स। तो ये जो जैसे ऑब्वियसली ये जो पेयर है ना इसमें से एक क्रोमोसोम मदर से आया एक फादर से आया है। जो भी हमारे अंदर 23 पेयर्स होते हैं ना तो उस जैसे अब ये देखो ये दोनों होमोलोगस होते हैं क्योंकि इन दोनों का साइज सेम है। ये दोनों भी होमोलोगस है। ठीक है, तो ये जो एक्सचेंज होता है ना या जिसे अभी हम बोल रहे थे रिकॉम्बिनेशन, वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में ही होता है। ठीक है, जैसे मान लो ये एक क्रोमोसोम कहाँ से आया मदर से। ठीक है, और मान लो ये वाला क्रोमोसोम कहाँ से आया फादर से। ठीक है, तो दोनों बिल्कुल सेम साइज के हैं। ठीक है, तो ये दोनों होमोलोगस हैं, तो इनके बीच में ही क्या होता है आपका क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर हमेशा किसके बीच में होती है नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स ऑफ, और सॉरी
नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। जैसे ये जो दोनों रेड है ना, ये दोनों आपस में सिस्टर है, ये दोनों येलो भी आपस में सिस्टर है, लेकिन क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में होती है? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन नॉन सिस्टर chromatids of homologous chromosomes, non sister chromatids of homologous chromosomes, homologous chromosomes। ठीक है, अब ये क्या दिखा रहेगा, उसके बाद मान लो ये एक्सचेंज हो गया। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर कितने क्रोमोसोम है आपके? 4। अब मियोसिस वन क्या होती है? मियोसिस वन एक्चुअली रिडक्शनल डिवीजन होती है। ठीक है, अब जैसे नॉर्मली हमने क्या पढ़ा था, मेटाफेज से एनाफेज में जाते हैं तो सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होते हैं, बट यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं। जैसे ये 2 क्रोमोसोम एक सेल में चले जाएंगे, 2 एक में। मियोसिस वन के अंदर क्या होता है, आपके होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट करते हैं, ना कि सिस्टर क्रोमैटिड। इसमें सिस्टर क्रोमैटिड नहीं सेपरेट कर रहे, क्या सेपरेट करते हैं? आपके होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ठीक है, जैसे देखो ये 2 क्रोमोसोम एक सेल में चले गए, 2 एक में। जैसे पहले तो हुआ था ना कि सेंट्रोमियर स्प्लिट हुआ था, और जो सिस्टर क्रोमैटिड थे वो अपोजिट पोल की तरफ चले गए, बट यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर आउट ऑफ 4, 2 क्रोमोसोम एक सेल में, 2 एक में। ठीक है, तो अब इनिशियल कितने क्रोमोसोम थे? 4। मियोसिस वन के बाद कितने हो गए? 2 2। तो मियोसिस वन एक्चुअली रिडक्शनल डिवीजन होती है। ठीक है, अब बिल्कुल माइटोसिस की तरह ही होगा। ठीक है, जब ये मियोसिस वन कंप्लीट होगी तो सेल में कितने कितने क्रोमोसोम है आपके? 2 ईच। ठीक है, तो ये दिखाया नहीं हुआ इन्होंने यहाँ पे। तो आप ये देखो मियोसिस टू, तो मियोसिस टू बिल्कुल किसकी तरह होती है आपकी? माइटोसिस की तरह। अब ये देखो, ये 2 2 थे। ठीक है, अब वही ये दोनों कहां पर आ गए? इक्वेटर पे। अब क्या सेपरेट होंगे आपके? सिस्टर क्रोमैटिड। देख रहे हो, जैसे ये 2 थे, ये 2 थे, अब सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो गए। तो अब अब ये क्या था, सेल में स्टार्टिंग में भी 2 क्रोमोसोम थे और बाद में भी 2 आए। तो ये किसकी तरह होता है आपका? माइटोसिस की तरह। तो एक्चुअली जो मियोसिस वन है वो रिडक्शनल डिवीजन होती है, जिसमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ होता है। मियोसिस टू बिल्कुल माइटोसिस की तरह है। तो स्टार्टिंग में हमारे पास एक सेल था जिसमें 4 क्रोमोसोम थे, लेकिन आपके पास 4 सेल बने, 2 क्रोमोसोम ईच। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने सिर्फ 4 शो कर रखे हैं, जैसे हमारे अंदर 46 होते हैं। तो जैसे अगर 46 हैं, तो जब मियोसिस वन कंप्लीट हुआ तो इधर भी 23, इधर भी 23। और जैसे मियोसिस टू के अंदर 23 23 और 23 23, क्योंकि मियोसिस वन में होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, मियोसिस टू में आपके सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होते हैं। ठीक है, मियोसिस वन में होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, मियोसिस टू में आपके सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसको। एक्चुअली जो मियोसिस वन है ना, उसमें प्रोफेज वन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है। ठीक है, क्योंकि उसमें अलग अलग स्टेजेस हैं, वही मैंने अभी हमने देखनी है। सो मियोसिस वन, तो मियोसिस वन में प्रोफेज वन, मेटाफेज वन, एनाफेज वन और टीलोफेज वन होता है। जो प्रोफेज है फर्स्ट मियोटिक डिवीजन की, वो कंपैरेटिवली थोड़ी लॉन्गर होती है और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है अगर हम उसको प्रोफेज ऑफ माइटोसिस से कंपेयर करें। ठीक है, तो इसको हमने 5 फेजेस में डिवाइड कर रखा है: लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकिनेसिस। ठीक है, लता जरा पानी दे देना। लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकिनेसिस। ठीक है, लैप्टोटीन कौन सी स्टेज होती है? पहले लैप्टोटीन में क्रोमोसोम आपको, जैसे भैया प्रोफेज है, प्रोफेज में जनरली क्रोमोसोम आपके कंडेंस होते हैं, तो लैप्टोटीन में आपको क्रोमोसोम जो है वो विजिबल होते हैं। और ये जो कॉम्पैक्शन है ये ड्यूरिंग लैप्टोटीन आपकी रहती है। दिस इज फॉलोड बाय सेकंड स्टेज ऑफ प्रोफेज वन, जिसे बोलते हैं जाइगोटीन। इसमें क्रोमोसोम आपस में पेयर करते हैं। ठीक है,
और ये जो एसोसिएशन होता है इसे हम क्या बोलते हैं, सिनेप्सिस। कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो आपस में एसोसिएट कर गए, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया था। तो ईच पेयर्ड क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम। Electron micrographs of this stage indicate that chromosome synapsis is accompanied by formation of a complex structure called synaptonymal complex। ठीक है, तो एक तरह से यहाँ पर एक synaptonymal complex बन जाता है। कॉम्प्लेक्स जो है वो कैसे बना है, पेयर्ड ऑफ सिनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम, और उसे हम क्या बोलते हैं, बाइवेलेंट और टेट्राड। ठीक है, जो ये स्टेज थी, जो भी मैंने आपको दिखाया था कि एक क्रोमोसोम ये है, ठीक है, और ये दूसरा इसके साथ ऐसे अटैच हो गया, इस स्टेज को बोलते हैं बाइवेलेंट और टेट्राड। However, these are not these are more clearly visible at the next stage. The first two stages are relatively short lived, बिल्कुल ही थोड़े टाइम के लिए होती है एज कम्पेयर टू द नेक्स्ट स्टेज पैकेटिंग। इस स्टेज पे आपको चारों क्रोमैटिड जो है वो बिल्कुल अलग अलग दिखते हैं। ठीक है, और ये स्टेज में क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, कि जो जैसे आपस में लग तो गए, बट ऐसा नहीं है ना कि हर जगह एक्सचेंज होता है, कुछ ही पॉइंट्स पे एक्सचेंज होता है इनके बीच में ना। सो दिस स्टेज इज करेक्टराइज्ड बाय फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल्स। और बेसिकली वो साइट्स होती हैं जहां पर क्रॉसिंग ओवर होती है किसके बीच में, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर से क्या होता है, एक्सचेंज होता है जेनेटिक मटेरियल का। ठीक है, ऑब्वियसली अभी जो हमने क्रोमोसोम दिखाया, जैसे रेड वाला था मान लो मदर से आया था, और येलो वाला फादर से आया था। अब कुछ येलो वाले का पार्ट किस पे चला गया, रेड वाले पे। ठीक है, जैसे आप ये देखो, ये था आपका, अगर हम इसको ऐसे शो करें, जैसे ये एक क्रोमोसोम था, मान लो ये मदर से आया था। ठीक है, अब ये आया था फादर से। अब इनके बीच में आपस में एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज होने के बाद क्या होगा, कुछ पार्ट जो येलो वाला था वो रेड वाले पे चला गया। ठीक है, और जो येलो वाले का कुछ, जो रेड वाले का कुछ पार्ट था वो किस पे चला गया, आपका येलो वाले पे। तो इससे नया कॉम्बिनेशन बन गया, इससे क्या बन गया, नया कॉम्बिनेशन। ठीक है, सो क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू होमोलोगस क्रोमोसोम। क्रॉसिंग ओवर इज ऑल्सो एन एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस। ये जो एक्सचेंज हो रहा है कि इसका जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे आ गया और इसका यहाँ पे चला गया। ठीक है, तो इसमें कौन सा एंजाइम हेल्प करता है, रिकॉम्बिनेज। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर लीड्स टू द रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑन द टू क्रोमोसोम। रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ पैकेटिंग, लीविंग द क्रोमोसोम लिंक्ड एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, तो मतलब रिकॉम्बिनेशन होने के बाद भी बेसिकली, मतलब रिकॉम्बिनेशन जो है वो कंप्लीट हो जाती है पैकेटिंग के एंड पे, और जिस साइड पे क्रॉसिंग ओवर हुई है वहां पे क्रोमोसोम के आपके लिंक्ड है। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि क्रॉसिंग ओवर सारी जगह पे हो रही है। ठीक है, जैसे मान लो ये क्रोमोसोम है इतना बड़ा, तो जैसे मान लो ये एक, मैं सिर्फ एक एक क्रोमैटिड दिखा रहा हूँ, तो एक मैंने रेड में दिखाया, दूसरा मान लो मैंने दिखा दिया येलो में। ठीक है, अब क्रॉसिंग ओवर मान लो मैं एक दो जगह पे ही हुई है। ठीक है, जैसे एक आधी क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे हुई है, एक आधी यहाँ पे हुई है, तो बीच वाली जगह तो नहीं हुई। ठीक है, so the beginning of diplotin is recognized by the dissolution of synaptonymal complex। ठीक है, कि जो synaptonymal complex पहले बना था आपका जाइगोटिन स्टेज पे, वो क्या हो जाएगा आपका, डिसोल्यूशन। ठीक है, क्योंकि अब एक्सचेंज तो हो चुका है। उसके बाद क्या होता है, एंड द टेंडेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेंट homologous chromosome bivalent to separate from each other except at the site of crossover। जैसे क्रोमोसोम पूरे के पूरे पहले एक साथ लगे थे, क्रॉसिंग ओवर वाली साइड को छोड़ के वो अलग हो गए। ठीक है, जैसे मान लो पहले मान लो बिल्कुल ही ना, जैसे ये एक क्रोमोसोम था और दूसरा ये, पहले एकदम बिल्कुल ये एकदम एक दूसरे के साथ ऐसे बिल्कुल लिपटे हुए थे आसपास बिल्कुल। ठीक है, लेकिन क्रॉसिंग ओवर मान लो सिर्फ एक यहाँ पर हुई और एक मान लो एक यहाँ पर हुई। ठीक है, तो जिस पॉइंट पे तो क्रॉसिंग ओवर हुई है वहां पर तो वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल क्लोजली हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये येलो वाला है ना, और ये, ठीक है, मान लो मैंने क्या दिखाया कि जहां पर क्रॉसिंग ओवर हुई है वहां पर तो अभी भी वो साथ साथ ही हैं, लेकिन जहां पर क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई होगी वहां से वो क्या हो गया, आपके हट गए। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा ना, ड्यूरिंग द फेज द ये द टेंडेंसी ऑफ द रिकॉम्बिनेंट होमोलोगस क्रोमोसोम ऑफ द बाइवेलेंट टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ क्रॉसओवर। तो ये जो एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर बनते हैं, जैसे होता है ना यहाँ पर एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर है, इसे हम क्या बोलते हैं, कायस्मेटा। ठीक है, और वो कह रहे हैं जो oocytes होते हैं वर्टिब्रेट्स के,
वो डिप्लोटीन पे अरेस्ट रह सकते हैं मंथ्स और ईयर्स के लिए, ठीक है। मतलब इनका जनरली क्या होता है ना, ये एग सेल अरेस्ट रहते हैं, ठीक है। ये हम जैसे +2 में पढ़ते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर डिप्लोटीन स्टेज पे और कुछ के अंदर मेटाफेज 2 पे। जब फर्टिलाइजेशन होती है ना, तभी ये अपना मियोसिस कंप्लीट करते हैं, ठीक है। क्योंकि एग सेल क्यों बन रहा है, क्योंकि उसने स्पर्म सेल के साथ फर्टिलाइज करना है, ठीक है। फाइनल स्टेज क्या होती है, डायकिनेसिस। दिस इज मार्क्ड बाय द टर्मिनलाइजेशन ऑफ कायस्मेटा, कि जो कायस्मेटा है वो आपका, उसकी टर्मिनलाइजेशन हो जाएगी। और ड्यूरिंग दिस फेज द क्रोमोसोम्स आर फुली कंडेंस्ड। जैसे हमने पहले भी पढ़ा था माइटोसिस में, कि जैसे ही प्रोफेज कंप्लीट होता है तो वो पूरे के पूरे कंडेंस हो जाते हैं, मियोटिक स्पिंडल असेंबल हो जाता है ताकि होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ड क्या है नाउ, मतलब मियोसिस 1 में वी वांट होमोलोगस क्रोमोसोम टू सेपरेट, नॉट सिस्टर क्रोमैटिड्स, ठीक है। बाय द एंड ऑफ डायकिनेसिस न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो गया, न्यूक्लियर एनवेलप भी आपका, वो तो सेम ही चीज है, जैसे वहां पर भी न्यूक्लियोलस डिसअपियर हुआ था, न्यूक्लियर एनवेलप आपकी डिसअपियर हुई थी, और अब सेल किस में एंटर कर जाएगा आपका, मेटाफेज में, ठीक है। मेटाफेज में वही कि वो इक्वेटर पे आ गया, ठीक है। और जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं फ्रॉम द अपोजिट पोल्स ऑफ द स्पिंडल अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, ठीक है। अब वहां पर हमने एनाफेज में क्या पढ़ा था कि सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट करते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर अगर आप अभी आप देखोगे कि जो एनाफेज है, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट, वाइल टू सिस्टर क्रोमैटिड रिमेन एसोसिएटेड एट द सेंट्रोमियर। यहाँ पर सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं लेकिन सिस्टर क्रोमैटिड आपस में अटैच होते हैं, ठीक है। टीलोफेज 1 फिर वही उल्टा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा आ गई, न्यूक्लियोलस दोबारा आ गया, और सेल, एक सेल से आपके पास 2 सेल बन गए। ऑल्दो इन मैनी केसेस द क्रोमोसोम डू अंडरगो सम डिस्पर्जन, दे डू नॉट रीच द एक्सट्रीमली एक्सटेंडेड स्टेट ऑफ इंटरफेस न्यूक्लियस। मतलब क्योंकि अभी तो इनको दोबारा डिवाइड करना है मियोसिस 1 के बाद, तो ये अभी इनमें उतना ज्यादा डीएनए जो है उतना ज्यादा एक्सटेंड नहीं करता जैसे इंटरफेज पे था, ठीक है। तो जो दो मेयोटिक डिवीजन के बीच में जो स्टेज होते हैं उसे बोलते हैं इंटरकनेसिस, ये शॉर्ट लिव्ड होती है। तो यहाँ पर कोई रेप्लिकेशन नहीं होती डीएनए की। इंटरकनेसिस जैसे ही खत्म हुआ तो प्रोफेज 2 स्टार्ट हो गया, जो कि प्रोफेज 1 से काफी सिंपलर होता है, ठीक है। तो जो मियोसिस 2 है वो तो एग्जैक्टली माइटोसिस है, ठीक है। जैसे वहां पर प्रोफेज में क्या हुआ था, वही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा डिसअपियर होगी, ठीक है। क्रोमोसोम दोबारा कॉम्पैक्ट हो गए। मेटाफेज में क्या हुआ था, क्रोमोसोम दोबारा इक्वेटर पे आ गए, और वो जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं फॉर्म अपोजिट पोल्स ऑफ द स्पिंडल फाइबर अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड, ठीक है। कि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं फ्रॉम अपोजिट पोल्स ऑफ द स्पिंडल वो किससे अटैच हो जाते हैं, काइनेटोकोर से। फिर एनाफेज में वही, अब यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, इट बिगिंस विद द साइमल्टेनियस स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। जितने भी क्रोमोसोम है उनका सेंट्रोमियर स्प्लिट करेगा, जिसकी वजह से आपके आपके सिस्टर क्रोमैटिड क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, ठीक है, ताकि वो अपोजिट पोल्स की तरफ जाएं, ठीक है, बाय शॉर्टनिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है। क्योंकि ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं ना, इनकी शॉर्टनिंग होती है एनाफेज पे, ठीक है। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, मतलब मियोसिस 2 तो बिल्कुल ही आपका क्या है, माइटोसिस, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर ये दिखा रखा है ना, अगर आप इस चीज को देखो तो अभी देखो यहाँ पे ये स्पिंडल फाइबर आपका क्या है, थोड़ा जैसे बड़े हैं, ये पोल है मान लो, अब ये देख रहे हो ना, ये चीज छोटी होती जा रही है, ठीक है ना। अब ये चीज को अगर कंपेयर करो यहाँ पे, मान लो ये स्पिंडल फाइबर है, ये कहाँ से आ रहे हैं आपके, सेंट्रोमियर से। अब ये चीज देखो ना छोटी होगी, तो ये जो स्पिंडल फाइबर होते हैं ना, पहले ये पॉलीमराइज करते हैं फिर ये डीपॉलीमराइज करते हैं, ठीक है। तो पहले जब जब क्रोमोसोम अटैच करने होते हैं, मतलब ये आप ये मान के चलो कि मेटाफेज तक ये पॉलीमराइज करते हैं, लेकिन जैसे ही एनाफेज जब स्टार्ट हो जाता है तो फिर ये डीपॉलीमराइज करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद किसकी बात करी उसने, टीलोफेज की, वही कि आपके पास बेसिकली 2 न्यूक्लियस आ गए दोबारा से, और साइटोकिनेसिस के बाद आपके पास 4 सेल बन जाएंगे, ठीक है। मियोसिस की क्या सिग्निफिकेंस है, मेन वही बात है, जैसे एक स्पीशीज के अंदर जो क्रोमोसोम है, जैसे ह्यूमंस में 46 है, ठीक है। तो 46 उसमें कब बनेंगे, तभी जब मदर से 23 और फादर से 23 आएंगे, ठीक है। और मदर में 23 और फादर में 23 कैसे बनेंगे आपके, थ्रू मियोसिस, ठीक है। इसके अलावा मियोसिस की वजह से वेरिएशन आती है,
ये जो अभी हमने बात करी ना क्रॉसिंग ओवर, रिकॉम्बिनेशन, इसकी वजह से वेरिएशन आती हैं, एंड वेरिएशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है ना, क्योंकि जो चेंजेस हैं, ठीक है, वो बेसिकली आपका दिस इज वन ऑफ द प्रोसेस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरिएशन इन द पॉपुलेशन, ठीक है। इवोल्यूशन के लिए वेरिएशन जो है वो बहुत जरूरी है, ठीक है। सो ये हो गया हमारा मियोसिस कंप्लीट।